हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको सीबीएसई की तरफ से सैंपल क्वेश्चन पेपर मिला है टर्म 2 के लिए, ठीक है। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है, वो कराने वाली हूँ, जिसका सेशन हमारे पास 2021 टू 22 है। क्लियर है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपके पास 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है इस बार, और 2 आवर्स का पेपर होगा आपका। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन पेपर में टोटल 14 क्वेश्चन होंगे और वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होंगे, ए, बी और सी, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस करने आपके लिए कंपलसरी है। सेक्शन ए में आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और 6 क्वेश्चंस होंगे। इंटरनल चॉइस आपको हर सेक्शन में मिलेगी। सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स ईच होंगे, फिर वही इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन सी में भी आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें से आपके पास 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास में हम अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपना सेक्शन बी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी, इसके साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दे रखी हैं, पूरे पूरे सॉल्व नहीं कर रखे, कुछ हिंट्स दे रखे हैं क्वेश्चंस की कि कैसे निकलेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब हम यहाँ पर। तो यहाँ पर है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP। देखो, चैप्टर नंबर 5 का है क्वेश्चन, आप देख रहे हो इसके इंटरनल चॉइस में भी आपको चैप्टर 5 का ही मिला है। तो कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, करने आपको सारे ही चैप्टर है, क्योंकि इंटरनल चॉइस में सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको AP ये दे रखा है तो अगर मैं यहाँ पर अपना AP लिख दूं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मेरे पास AP थी 6, 9, 12 और 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो A1 आपके पास जो है वो 6 है, और D अगर आप निकालना चाहो तो वो 9 माइनस 6 3 हो जाएगी। आपको फाइंड क्या करना था, A25 माइनस का A15। A25 मतलब A प्लस 24D, A15 मतलब A प्लस 14D, ठीक है। तो यहाँ पर A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D हो गया, A से A तो कट गया, फाइनली बचा कितना, 14D, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर बचा 24D। 24D में से 14D जाएगा तो 10D बचेगा, तो 10 इंटू में D की वैल्यू कितनी थी, 3, तो इसका मतलब 30 आपका आंसर। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके चॉइस में आपको एक और दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। देखो, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो 7th टर्म है ना वो 7 गुना है किसके, जो 5th टर्म है ना उसके 5 गुना के इक्वल है। तो आप बताओ 12वीं टर्म 12th टर्म कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पर देखें, जो जो जैसे जैसे बोला गया है ना वैसे वैसे लिख दो। 7th टाइम द 7th टर्म बोला था ना, तो 7 टाइम मतलब 7 से इंटू कर देंगे A7 को, वो 5 गुना थी 5th टर्म के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं A प्लस का 60, और यहाँ पर आ जाएगा 5 ब्रैकेट में A प्लस का 4D, ठीक है ना। तो ये हो गई 7A प्लस 6 7 जा 42D, यहाँ हो जाएगा 5A प्लस 5 4 जा 20D। ए वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, और जिनके साथ ए नहीं है उनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो 7A में से 5A गया तो 2A, 42 में से 20 जाएगा तो 22 बचेगा, और D ऐसी है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने A की वैल्यू फाइंड कर ली, वो हो गई यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये 42 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, 20D माइनस का 42D हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 22D अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, माइनस का 11D। अब मुझे 12th टर्म फाइंड करनी थी A12, वो होती है A प्लस का 11D, ठीक है ना। तो A की जगह तो मैंने माइनस 11 रख दिया, 11D, क्योंकि यहाँ से मैंने अपने A की वैल्यू निकाली थी, प्लस 11D ऐसी है, इसको इससे कट किया, फाइनली मेरा आंसर 0 आ गया। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया, हमने दोनों ही क्वेश्चंस कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो देखो, यहाँ जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें थोड़ा चेंज है, यहाँ प्लस का 9 भी आएगा, ठीक है। तो आप इसे सही कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, m की वैल्यू बतानी है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हुए तो जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू तो 0 होती है ना। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ना ये आपके पास, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी mx ब्रैकेट में 5x माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0, प्लस 9 आपको लगाना है, इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगी आपके पास 5mx स्क्वायर माइनस का 6mx प्लस का 9 बराबर में 0, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास 5m है, और b की वैल्यू आपके पास माइनस का 6m है, और c की वैल्यू आपके पास कितना है, 9 है। तो d बराबर तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि
इट हैज इक्वल रूट्स, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू होती क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। अब बी की जगह मैंने -6m का होल स्क्वायर रख दिया, -4 ए की जगह पे 5m रख दिया और सी की जगह पे मैंने 9 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 36m स्क्वायर माइनस, देखो 4 5 जो 20 हो जाएगा और 20 को 9 से करेंगे तो 180 हो जाएगा m। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 36m कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ पर आपके पास m बचेगा और यहाँ पर आपके पास 5 बचेगा बराबर में 0। एक बार हम क्या करते हैं, 36m को 0 के बराबर रख देते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, m माइनस 5 को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से m की वैल्यू 5 आ गई। तो ये तो देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है m की वैल्यू 0 पॉसिबल? देखो अगर आप अपनी इक्वेशन देखो, आप यहाँ m की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये पूरा तो 0 ही बन जाएगा, फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो m की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, तो यहाँ पर आ गई, हेंस द वैल्यू ऑफ m इज 5। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर आने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सब चैप्टर्स के जो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक बुक है यहाँ पर हमारे पास ओसवाल गुरुकुल की, इसमें आपको सीबीएसई के 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स है ये आपके पास। यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, साथ के साथ जो आपको अभी सीबीएसई का पेपर सैंपल पेपर रिलीज हुआ है वो भी आपको इसमें फुली सॉल्व दिया है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से इसका कंटेंट। इंग्लिश में अगर आप देखें, जैसे ये रहा सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसके बाद 5 पेपर्स आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, विद आंसर्स हैं, अच्छी सी एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। हिंदी भी सेम यही है। मैथ्स में देखिए टोटल 7 पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं और एक सैंपल पेपर दे रखा है आपको, और आंसर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं कि कहीं पर भी डाउट हो तो आप वहां से कर सकते हैं। सैंपल पेपर सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है जो सीबीएसई ने आपको रिलीज किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर सैंपल पेपर दिखा दूं, उससे पहले आप यहाँ ब्लूप्रिंट देख लीजिए कि आपको ये बता रखा है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये रहा सैंपल पेपर सेक्शन ए, जैसे ये रहा आपके पास एपी के क्वेश्चंस हो गए, सर्कल के क्वेश्चंस हो गए, सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है। केस स्टडी भी आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए ये रही आपके पास केस स्टडी भी है, तो वही टोटल आपके पास 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका, तो आप वहां से देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर से पहले उतने करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम वापसी अपने क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल C, if OP is 2R then find angle APB, what type of triangle is APB? देखो यहाँ पर आपको ये पूरी फिगर दे रखी है, दो टेंजेंट्स दे रखे हैं, आपको पता है ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी, क्यों? क्योंकि ये P से जा रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। आपको OP यहाँ पर दे रखा है 2R है और OA दे रखा है आपको R है। आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो आपको APB ये पूरा एंगल फाइंड करना है एक तो, उसके बाद आपको ये बताना है कि जो ये APB ट्राइंगल बन रहा है ना, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। क्लियर है। तो अगर इस फिगर को मैं यहाँ पर बना लूँ क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर को, कुछ ऐसी फिगर आपके पास बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर था आपके पास जिसमें ये आपको P दे रखा था, ये A दे रखा था, ये B दे रखा था, ये R दे रखा था, ये 2R दे रखा था। क्लियर है। तो सबसे पहली बात ना ये O है, मैं कौन से ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल AOP की बात कर दूं। तो इसमें मैंने क्या किया, अपना साइन थीटा लगा दिया। देखो ये 90 डिग्री का है आपके पास, है ना, तो ये मैंने अपना थीटा मान लिया। तो जब मैं यहाँ पर साइन थीटा लगाऊंगी तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है। तो P अपॉन में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब साइन थीटा, थीटा तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि आपको एंगल फाइंड करना है, वो आपको नहीं पता। P थीटा के सामने वाला P होता है और ये आपके पास 90 के सामने वाला H होता है। तो P आपको R दे रखा है, ठीक है, H आपको कितना दे रखा है 2R, इससे इसको काट दिया तो मेरा साइन थीटा यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 आ गया, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर साइन 30 लिख सकती हूँ क्योंकि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। तो थीटा मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। अब आपको पता है कि आपका जो एंगल APO है वो किसके बराबर होगा, एंगल BPO के। क्यों? क्योंकि आपके पास PA जो है यहाँ पर, ये दोनों जो साइड्स हैं आपकी इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं
तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल ए पी बी है वो है क्या, वो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ ही तो है, दोनों मिला के ही तो है। तो एक 30 है तो फिर दूसरा भी तो 30 होगा, तो इसका मतलब वो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और अब अगर आप देखो ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है, तो इस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, अगर मैं ये ट्राइंगल बना दूं, आपको बताना है ना यहाँ ये कौन सा ट्राइंगल है, एपीबी ये कौन सा ट्राइंगल, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स तो मेरे इक्वल होंगे ही होंगे, होंगे नहीं होंगे। इसका मतलब एपीबी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर, तो यही क्वेश्चन में आपको बताना था, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली साइड इससे ज्वाइंट है, ये यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये पूरी फिगर है, ठीक है। तो ये वाला पता चल गया मुझे, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि P और PB इक्वल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, और ये वाला 60 है, तो फिर बाकी के दोनों भी 60 60 निकलेंगे। तो जब तीनों एंगल 60 हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, अगर इसमें चॉइस नहीं है, क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, फाइंड इट्स हाइट। देखो एक कोन का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है, और रेडियस दे रखी है, आपको हाइट निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो जो सी एस से होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे को दे रखा है 12320। सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर में 12320, पाई की जगह 22/7 लिखा, आर मुझे 56 दे रखा है, एल नहीं पता, पर मुझे एल नहीं निकालना, मुझे एच निकालना है, हाइट, स्लैंट हाइट नहीं निकालनी, सिर्फ हाइट निकालनी है, ठीक है। तो 22 इंटू में 8 इंटू में एल बराबर में आ जाएगा 12320, तो यहाँ से एल निकल जाएगा 12320 अपॉन में 22 इंटू में 8, ठीक है। इसको इससे कट किया तो 560 आ गया, 560 से इसको कट किया तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो एल मेरे पास आ गया है 70, पर मुझे एल नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए, एच। तो एल से मैं एच निकाल सकती हूँ, फॉर्मूला था एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसका मतलब 70 का स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में 56 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, 3136। यहाँ से एच स्क्वायर निकालेंगे तो 49 100 माइनस का 3136, बस माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे 1764, और ये किसका स्क्वायर होता है, जैसे इस पे से ये होता है 42 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एच आ गया आपका 42 सेंटीमीटर, यही आपको फाइंड करना है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है मिसिस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल, शी कैलकुलेटेड द मॉडल marks of a student of classes as 45 while printing the data a blank was left, find the missing frequency in the table given below। देखो एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको मोड दे रखा है ना, मॉडल मार्क्स मतलब मोड आपको दे रखा है, और जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ पर देखें इस टेबल में, ये वाली ये रह गई है प्रिंट होने से, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, ये तो चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। तो चलो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, अपनी मॉडल क्लास यहाँ पर ले लेते हैं, हमको मॉडल क्लास कौन सी दे रखी है यहाँ पर वो देखनी पड़ेगी। देखो आपको मोड कितना दे रखा है, आपको मोड दे रखा है 45, तो वो इसी के बीच में होगा, होगा नहीं होगा। तो अगर हम एल देखें तो हमारे पास 40 आ गया यहाँ पर, F1 जो है वो यही होता है, F0 इसके पहले वाली होती है, तो F0 10 आ जाएगी, और F2 जो है वो 6 आ जाएगी, इसके बाद वाली होती है, ठीक है। तो मैं टेबल आगे नहीं बना रही हूँ, आप लोग टेबल जरूर बनाइएगा, तो मैंने आपको वहीं पर ही बता दिया कि क्या क्या चीज क्या क्या है, ठीक है ना। तो F1 अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो तो हमने X मान ली क्योंकि वो मिसिंग थी, तो मैंने उसे X मान लिया, ये मेरा 10 निकला था, F2 मेरा 6 निकला था, H जो है वो इन दोनों के बीच का गैप होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें अपना मोड का फॉर्मूला, तो मोड का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H, ठीक है। मोड मुझे क्वेश्चन में गिवन है 45 बराबर L है 40, F1 है मेरे पास X, F0 है मेरे पास 10, 2F1 मतलब 2X माइनस का F0 10 माइनस का F2 6, H आ जाएगा 20। तो 45 माइनस का 40 हो गया, इधर आके माइनस का हो गया, 20 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, x माइनस 10 यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 16, ठीक है। अब 45 में से 5 जाएगा तो 5 अपॉन में 20 आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 10, 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 बचा। क्लियर, इस 2 से इस 10 20 को काट दिया, 10 आ गया, इससे इसको काटा 2 आ गया, तो 1/2 बराबर में x माइनस का 10 अपॉन में x माइनस का 8 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो यहाँ पर 2 को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस का 20 आ जाएगा, तो x माइनस का 2x यहाँ ले आई और इस -8 को उधर ले गई, प्लस का हो गया, तो माइनस का x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 12, x से x कट, माइनस से माइनस कट गया, x कितना आ गया 12। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यही तो थी, तो यहाँ पर लिख दो आप अपना मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास, 12 आ गई। क्लियर क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन, देन हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसका। इफ रितु वर younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than the 5 times her present age. What is her present age? देखो एक रिलेशन दे रखा है रितु की एज में, कह रहा है कि अगर रितु जितनी अभी है उससे 5 साल कम हो जाए, यंगर हो जाए 5 साल, तो होगा क्या, जो उसकी एज का स्क्वायर है ना, 5 साल कम होने के बाद जो एज का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, जब वो अपनी प्रेजेंट एज के 5 गुना होगी और उससे 11 ज्यादा होगी। ठीक है, पहले यहाँ पर समझते हैं, फिर देखना इक्वेशन बनाऊंगी, बिल्कुल जैसे जैसे बोला वैसे ही बनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज इक्वल्स टू एक्स ईयर ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, उसने कहा था जब वो अगर अपनी एज से 5 साल यंगर हो जाए तो x माइनस 5, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर कर दिया, वो किसके बराबर होगा, 11 मोर देन उसकी जो प्रेजेंट एज है उसका 5 गुना। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला था सेम वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दूं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस का 11 ले लिया मैंने। ठीक है, सबको एक साथ ले आते हैं, चलो एक इक्वेशन बन जाएगी, माइनस का 5x माइनस का 11 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर देखो 25 में से 11 जाएंगे तो आपके पास 14 बचेंगे, 10x में से 5x या माइनस है दोनों तो माइनस का 15x। यहाँ पर मैंने इस 15x को बीच में ले आई ताकि मैं मिडल टर्म स्प्लिट कर सकूं, तो मिडल टर्म स्प्लिट में मैंने एक माइनस का 14x और एक माइनस का 1x ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 14x स्क्वायर भी आ रहा है, प्लस माइनस करके 15x भी आ रहा है। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 14, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 14। इसका मतलब x माइनस 14 और x माइनस 1 जो है ये दोनों 0 के बराबर रख दूंगी तो एज निकल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से x आ गया आपके पास 14 और यहाँ से x आ गया आपके पास 1। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 लेती हूँ तो इसका मतलब रितु 1 साल की है अभी, अब वो 5 साल यंगर होगी तो उसकी एज नेगेटिव में चली जाएगी, है ना, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज 14 ईयर्स, तो वो इसलिए 14 साल की है। क्लियर। इसके साथ साथ एक और चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, मतलब कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं फिर लगाते हैं। तो 9x स्क्वायर माइनस का 6px प्लस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर बराबर में 0 था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही लिखा था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर a की वैल्यू 9 है आपके पास, b की वैल्यू माइनस का 6p है, ठीक है, और c की वैल्यू आपके पास p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले तो b स्क्वायर माइनस का 4ac निकाल लेते हैं, d बराबर जो होता है, तो b स्क्वायर मतलब माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस का 4a का मतलब 9c का मतलब p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36, 36 को अंदर इंटू करूँ तो 36p स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर हो गया है, ये आपस में कट गया, तो d की वैल्यू 36q स्क्वायर आ गई। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो माइनस, अब देखो b की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 6b प्लस माइनस इसकी जगह 36q स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2a मतलब 9 था। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 6p प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 6q, क्योंकि 36 6 का q स्क्वायर होता है और q स्क्वायर था तो रूट से हट गया वो स्क्वायर, तो 18। यहाँ से मैंने 6 कॉमन ले लिया तो p प्लस माइनस का q अपॉन में 18 आ गया, इसको इससे कट के मेरा 3 आ गया। इसका मतलब क्या आंसर आया, x बराबर p प्लस माइनस q अपॉन में 3, ये मेरा आंसर। क्लियर, कंप्लीट, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।